Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn ninth class Science chapter 6 टिश्यूज। देखिए हमारा छठा चैप्टर जो है टिश्यूज यानी कि उत्तक। आज हमारा इसके अंदर टॉपिक है परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। व्हाट हैपन टू दी सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, हम कर चुके हैं पीछे, यानी कि विभाजोत्तक उत्तक था जो जिसमें विभाजन होता है आगे कोशिकाओं का। दी टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवाइड। ये कुछ स्पेशल काम करती हैं कोशिकाएं इसकी मेरिस्टेमेटिक की, और जो इनकी अक्षमता है वो काम करने के बाद डिवीजन होने की उसका लॉस हो जाता है। एज ए रिजल्ट दी फॉर्म ए परमानेंट टिश्यूज, फिर वो क्या बना देती हैं जो आगे डिवाइड नहीं होती उसकी परमानेंट जो सेल्स बन गई वो मिलके क्या बना देती हैं परमानेंट टिश्यूज यानी कि स्थायी उत्तक बना देती हैं। दिस प्रोसेस तो टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, इस प्रोसेस के दौरान जो ये परमानेंट शेप हो जाती है उनकी साइज हो जाता है। एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं इस फंक्शन को जो इसके दौरान होता है। ये डिफरेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप परमानेंट टिश्यूज। जो डिफरेंशिएशन होता है यानी कि विभाजीकरण जिसको हम बोल देते हैं, तो उसके दौरान तो डेवलपमेंट होते हैं जो कई तरह के परमानेंट टिश्यू होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वो हम करते हैं एक एक करके। देखिए पहले एक्टिविटी कर रहे हैं 6.2। टेक प्लांट्स स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शंस। इसी पौधे का मतलब कि तने का हिस्सा ले लीजिए और टीचर की मदद से उसको बहुत बारीक हिस्सा कर लीजिए, उसका बहुत स्लाइड कर लीजिए, उसकी बहुत ही पतली पतली या सेक्शन कर लीजिए उसके छोटे छोटे बिल्कुल पतले। नाउ स्टेन दी स्लाइस विद सैफरिन, फिर उसको सैफरिन का जो घोल होता है उसके अंदर डाल दीजिए। प्लेस वन नीटली कट सेक्शंस ऑन ए स्लाइड्स, फिर उसको अच्छे मतलब काट के थोड़ी सी और स्लाइड के ऊपर रख दीजिए। एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, उसके ऊपर ग्लिसरीन की बूंद डाल दीजिए। कवर विद कवर स्लिप, उसके ऊपर कवर स्लिप रख दीजिए। एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से फिर देखिए वो किस तरह से दिखती है। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड दियर अरेंजमेंट, कई तरह की सेल हमें दिखेंगी और उनका अरेंजमेंट भी दिखेगा भाई वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कंपेयर इट विद फिगर 6.3, 6.3 का जो डायग्राम दिखाया हुआ है वो इस तरह से दिखेगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और कुछ आंसर दें अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो ऑब्जर्व करोगे। आर ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या सारी सेल्स की स्ट्रक्चर एक जैसी है? सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं मिलेगी। हाउ मैनी टाइप ऑफ सेल्स कैन बी सीन, कितने तरह की सेल हमने देखी। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कैन वी थिंक रीजन वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप ऑफ सेल, इसका रीज़न क्या है? अब इतनी तरह की सेल्स हैं यहाँ पे। तो वी कैन आल्सो ट्राई कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट, हम रूट से भी इस तरह का हिस्सा ले सकते हैं जैसे हमने स्टेम से लिया है, स्लाइड्स बना सकते हैं उसकी भी। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शंस ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट, अलग अलग पौधे के केस भी ले सकते हैं, फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए जो डायग्राम दिखाया हुआ है सेक्शन ऑफ स्टेम, जो मतलब कि माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं उसको जो स्लाइड बनाई तो वो इस तरह से दिखती हैं, पार्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। देखिए देखिए ये जो हिस्सा है ये दिखाया हुआ है, ये ऊपर से हिस्सा दिख रहा है ऊपर का, यानी कि बेस बिल्कुल उसके ऊपर से जब देखेंगे हम
इस तरह का दिखता है। और ये जो हिस्सा है साइड का हिस्सा दिखाया हुआ है, साइड में से ऐसा दिख रहा है। देखिए ऊपर से जब देख रहे हैं हम तने को तो इस तरह की जो दिखता है अलग अलग, जिस तरह से जिसका पोर्शन लिखा हुआ है, मतलब तने के अलग अलग भाग में देखिए एपिडेरियम्स ये दिखा रखा है, यानी कि टिश्यूज हैं। अगला पोर्शन जिस तरह इसका कोलनकेमा यानी कि कोलनकेमा पार्ट्स है इसका अगला। एक ही चीज़ है, ये साइड का पोर्शन है। इस साइड से जब देखते हैं तो इस तरह का दिखता है, और जब ऊपर से दिखते हैं तो इस तरह का दिखता है। आगे पेरेन्कोमा, देखिए पेरेन्कोमा ये अंदर का जो पार्ट्स है, इसको यहाँ पे दिखाया हुआ तो ये इस तरह से यहाँ दिख रहा है। कोटिकल्स जो ऊपर का पार्ट जो ऊपर है, फोइलम्स तक जो होता है टिश्यूज होता है, वो ये बड़ा पार्ट है। ऐसे ही जाइलम्स टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में, ये यहाँ पे होता है इस तरह पे। और इसके साथ साथ ही जो रेड कलर का दिख रहा है वस्कुलर्स बंडल्स होते हैं ये। तो इस तरह का ये दिखता है सेक्शन इसका जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो देखिए फिर इसके बाद एक एक करके हम इनको करते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, देखिए मतलब कि साधारण परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं। फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बेंथ द एपिड्रियम्स आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज। जब ये मैंने जो ऊपर देखा था अभी, सबसे ऊपर की जो लेयर थी एपिडेरियम्स, एपिडर्मिस जो होता है सेल्स उनसे बनी होती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है वो। पेरेन्केमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये पेरेन्केमा जी हमने देखे तो वो क्या होता है, सबसे सिंपल और सबसे कॉमन परमानेंट टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल। देखिए इसकी जो सेल्स होती हैं स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं विद थिन सेल वॉल, उनकी सेल की जो वॉल है वो पतली होती है। डी आर लिविंग सेल्स, ये सजीव सेल होती हैं, मतलब कि दी आर यूजली लूजली अरेंज्ड दस लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल। ये लूजली बंधी हुई एक दूसरे से और इनके बीच में काफ़ी स्पेस भी है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस जिसको हम बोलते हैं, आर फाउंड इन दिस टिश्यू, जिस टिश्यू के अंदर पाई जाती है। फिगर 6.4 में भी देखेंगे। दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड, भोजन को स्टोर करके ये रखता है। देखिए देखिए ये तो एक मिनट कहाँ आगे सब सेक्शन, देर आर वेरी लिटल इंटर, एक मिनट थोड़ा सा जरिया। एक मिनट देखिए याद है। इसके बाद स्टोर फूड, इसके बाद यहाँ पे आता है देखिए इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल्स, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है भाई। देखिए डायग्राम दिखा देता हूँ पहले इसका मैं। ये देखिए वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज, देखिए पेरेन्केमा तो दिख रहे हैं हमें। सबसे पहले पेरेन्केमा की बात हम कर रहे थे। सिंपल ये दिखा रखा जो ये पेरेन्केमा का मतलब कि डायग्राम से है। ये सेल मिल के पेरेन्केमा टिश्यू जो बनाती है, सिंपल टिश्यू है ये। तो इसी का दूसरा से कोलनकेमा दिखा रखा है बी में, कोलनकेमा ये। इसके बाद यही पढ़ेंगे हम।
देखिए इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है इसमें। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है पौधों के अंदर। एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन गैमा, इसलिए इसका नाम क्या है, क्लोरेन गैमा है। इट एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि इन एक्वेटिक प्लांट अगर हम बात करते हैं पानी के अंदर जो पौधे उगते हैं, लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट, उनके अंदर वायु की जो नलियां हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ उसमें वायु ज़्यादा होती है। इन पे पैरेन्केमा टू हेल्प देम फ्लोट, जिससे वो पानी के ऊपर तैर सकते हैं, यानी कि ऊपर रहते हैं। सच पैरेन्केमास टाइप इज कॉल्ड एरेनकेमा। इस पैरेन्केमा को हम क्या बोलते हैं, एरेनकेमा बोलते हैं भाई। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। पौधों में जो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है भाई, मोस दिया हमने, टूटता नहीं है, मुड़ जाता है, जिससे वो, उसका नाम है टिश्यू का कोलेनकेमा। इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टिम। जिसकी टहनियाँ, उसके तने, यानी कि उसके अंदर क्या होते हैं भाई, वो थोड़ा बहुत उसको मोड़ सकते हैं। क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग्स, उसके ऊपर बिना टूटे ही कोई ऊपर चढ़ जाता है, लचक बनी रहती है, टूटती नहीं है वो। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जिससे पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यूज इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडेरियम्स। देखिए ये जो टिश्यू है पौधों के पत्तियों के अंदर भी पाया जाता है, एपिडेरियम्स के नीचे। एपिडेरियम्स जो टिश्यूज है उसके नीचे। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग्स, इसके सेल्स क्या हैं, लिविंग हैं, इलोंगेटेड्स हैं एंड इरेगुलर थिकनेट्स हैं एट द कॉर्नर। दिस इज वेरी लिटल इंटर सेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस काफ़ी कम होता है। देखिए 6.4 का जो बी पार्ट है ये रहा कोलेनकेमा, इसके अंदर ये जो पार्ट इसका दिखाया हुआ है बी पार्ट, इस तरह की सेल्स हैं मिलके ये इसका निर्माण करती हैं। यानी कि वाल थिकनेस इनकी दिखा रखी है, ये न्यूक्लियस दिखा रखा है भाई, जिसके हमारे वोकल्स हैं बीच में ये, और सेल वाल से दिखा रखी है। तो इसके बाद अगला जो हमारे पास आता है भाई, येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज सेक्लेरेनकेमा है, जो दूसरा परमानेंट टिश्यू है। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स दी प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ, जिससे वो मजबूती प्राप्त होती है पौधों को। वी हैव सीन दी हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के बाहर का जो हम कवर देखते हैं वो इसी सेक्लेरेनकेमा टिश्यू से बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ सेक्लेरेनकेमाज टिश्यूज, दिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड। ये सेल कैसी होती हैं भाई, डेड सेल होती हैं इसकी जो। दी आर लॉन्ग एंड नैरो, लंबी होती हैं और पतली होती हैं। एज दी वॉल्स आर थिक ड्यू टू लाइनेट। देखिए इसकी जो वाल होती हैं वो थिक होती हैं, लंबाई के अकॉर्डिंग होती हैं। ऑफ्टन दीज वाल आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। इतनी वो होती हैं, इतनी पतली होती हैं कि इनके बीच में स्पेस नहीं होता है सेल के। देखिए 6.4 के सी पार्ट में दिखाया गया भाई, सी सेक्शन में जो है सेक्लेरेनकेमाज, दो तरह के इसके डायग्राम दिखाया हुआ है, एक साइड से दिखाया हुआ है, एक ऊपर से देखिए दिखाया हुआ है। ठीक लाइनेटेड वाल से दिखा रखी है इसकी, और ये है नैरो लूमेंस लाइनेटेड थिक वाल्स, साइड में से इसको दिखाया हुआ है। यानी कि देखिए पहला पोर्शन है ट्रांसवर्स सेक्शंस और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस, मतलब कि ये ऊपर से दिखाया हुआ है, ये साइड से दिखाया हुआ है। देखिए दिस टिश्यूज इज प्रेजेंट इन स्टिम्स, स्टिम में पर एंड अराउंड वस्कुलर्स बंडल्स इन द वाइन्स ऑफ द लीव्स, या फिर पत्तियों की जो लीव मतलब कि धारियाँ सी होती हैं जो उसमें विंज उनके अंदर पाया जाता है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, या फिर जो बीज का कवर बीज होते हैं उनके ऊपर सख्त होते हैं ऊपर से, उसमें पाया जाता है। एंड नट्स,
इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद है एक्टिविटी 6.3, टेक ए फ्रेशली प्लक्ड लीफ ऑफ रियो। देखिए पौधे का पत्ता है ये, उसका एक फ्रेश पत्ता तोड़ लीजिए, यानी कि रोयो जो पेड़ है उसका पत्ता होता है ये। स्ट्रेच एंड ब्रेक इट, उसको खींचे थोड़ा सा तोड़िए। इट इज अप्लाइंग प्रेशर, थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो दैट सम पील्स आर स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट। इसको जब तोड़ें तो ऐसे ध्यान से खींच के तोड़ें ताकि उसका छिलका उतारा जा सके ऊपर से, यानी कि उसकी पिल्स या स्किन उतारी जा सके। रिमूव दिस पिल्स एंड पुट इन ए पेट्री डिश में डाल दीजिए, फिल्ड विद वाटर, पानी से भर के। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सैफरिन, सैफरिन सोल्यूशन की कुछ बूंदें डालिए। वेट फॉर कपल्स ऑफ मिनट्स, कुछ मिनट तक रुकिए। एंड देन ट्रांसफ़र इट ऑन टू ए स्लाइड, फिर स्लाइड के ऊपर रखिए इसको। जेंटली प्लेस ए कवर स्लिप, उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दीजिए। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और फिर माइक्रोस्कोप से देखिए किस तरह का दिखता है। देखिए व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। देखिए सेल की आउटर मोस्ट लेयर के बारे में तुम क्या ऑब्जर्व करते हो। कॉल्ड एपिडेरियम्स, यूपर की जो लेयर होती है वो कौन सी, मतलब के सेलों से बनती है, उस जो टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, एपिडेरियम्स। द एपिडेरियम्स इज यूजली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, मतलब के सेलों की वो सिंगल लेयर होती है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स, देखिए जो सूखे हैबिटेट में जैसे रेगिस्तान वगैरह में जहाँ पानी की कमी है वहाँ होते हैं जो पौधे। एपिडेरियम्स में भी थिक सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इन इज क्रिटिकल्स। देखिए उनकी जो ऊपर की जो लेयर होती है पत्तों की, खासकर सूखे स्थान पे जहाँ पे बारिश नहीं होती, रेगिस्तान वगैरह में, ऊपर की जो परत होती है वो मोटी होती है, इसलिए होती ताकि वो पानी का लॉस होने से पत्तों से पौधे का बचा सके, जो कैक्टस वगैरह में होती हैं। द इंटीरियर सरफेस ऑफ प्लांट्स हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडेरियम्स, ऊपर कोई कवर होता है सारे के सारे पौधे के सरफेस पे, सारी की सारी पत्तियों पे करें चाहे तो इट प्रोटेक्ट ऑल दी पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसे पूरे पौधे का पार्ट्स क्या होता है भाई, मतलब कि सारा का सारे पौधे की बॉडी की सुरक्षा प्रदान होती है। एपिडर्मल्स सेल्स आर ऑन द एरियल्स, देखिए ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ्टन सेक्रेट से वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर, उसके ऊपर लेयर होती है, उसके अंदर जिस तरह से वैक्स की लेयर होती है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, पानी वगैरह उसके अंदर मतलब नहीं जाता। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, जिससे लॉस ऑफ वाटर रुक जाता है, कम होता है। मैकेनिकल्स इंजरी पौधे को नहीं होती है। एंड इन्वेजन्स बाय पैरासिटिक एंड फंगी, उसको जो सूक्ष्म जीव या कई बीमारियां या फिर फंगी वगैरह भी नहीं लगती हैं इसकी वजह से। सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव रोल, पौधे को सुरक्षा प्रदान करने वाला रोल प्रदान करती है ये परत। सेल्स ऑफ एपिडर्मल्स टिश्यूज फॉर्म से कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, वो लगातार एक मतलब कि कवर्ड सरफेस बढ़ाती है पौधे के उस पे, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ज़्यादातर क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं। ऑफ्टन दियर आउटर साइड्स वाल्स आर थिकर, और बाहर की वाल्स क्या होती है, पतली होती है, देन दी इनर वाल से। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर, उसके जो ऊपर की लेयर उसमें छोटे छोटे पोर्स भी महसूस करते हैं, छिद्र महसूस करते हैं। डियर इन दी एपिडेरियम्स ऑफ द लिप्स, पौधे की जो एपिडेरियम्स जो मतलब के टिश्यूज हैं सेलों के द्वारा बने हों उनके अंदर। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। देखिए फिगर 6.5 में दिखाया हुआ है, 1 मिनट में हम सारा ये कर लेते हैं एक बार। स्टोमेटा आर इनक्लोज बाय टू किडनी शेप्ड, मतलब के सेल्स,
किडनी की मतलब शेप की सेल जो होती हैं उनसे मिलके बना होता है, कॉल्ड गार्ड सेल, जिसका नाम क्या होता है, गार्ड सेल। दी आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज गैस विद द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में पौधों के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। उसके लिए स्टोमेटा ज़रूरी है। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर इवेपोरेशन, और पानी का लॉस भी इसी के माध्यम से करते हैं। आल्सो टेक प्लेस थ्रो स्टोमेटा, स्टोमेटा के माध्यम से ही होता है। देखिए डायग्राम में इसका देख लेते हैं। गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल जो है, अभी हम इसकी बात करेंगे अभी सारी की सारी। लेटरल व्यू और सरफेस व्यू, देखिए साइड से जो साइड का व्यू है वो दिखाया हुआ है, ये साइड का व्यू दिखाया हुआ है, ये ऊपर का व्यू दिखाया हुआ भाई। गार्ड सेल जो मतलब यहाँ पे देखिए ये डनिंगी आकार की, ये इधर ये दिखा रखा है, इसको साइड से देखा तो इस तरह से दिखता है। तो एपिडर्मल सेल हैं ये सारी की सारी। एपिडर्मल मतलब कि टिश्यू जो बनता है, तो ये जैसे इनके बीच में छिद्र है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जिसके द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। देखिए रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, सभी को पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पौधों को। फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, ट्रांसपिरेशन का रोल भी हमें पता है। एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट, अगर जड़ की एपिडर्मल सेल की बात करें, वूज फंक्शन इज वाटर अब्जॉर्प्शन, वो पानी को ऑब्जॉर्व करती है। कॉमनली बियर्स लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स, क्योंकि बाल से होते हैं उसके ऊपर। दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस, जिसे पानी को ऑब्जॉर्व करने का जड़ का यानी कि पौधे का जो सरफेस है जड़ पे वो बढ़ जाता है। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट्स प्लांट्स एपिडर्मल्स हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ कंटेन्स केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी। देखिए अगर हम बात करते हैं कुछ रेगिस्तान के अंदर जो पौधे होते हैं उनके अंदर एपिडर्मल्स जो थिक वैक्सी कोटेड होती है, उसमें जैसे वैक्स हो गई इस तरह से मोम की लेयर, तो उसमें केमिकल सब्सटेंस होता है एक विद वाटरप्रूफ क्वालिटी, जो वाटरप्रूफ मतलब पानी को बाहर लॉस नहीं होने देता। ऑन इट्स आउटर सरफेस कैन वी थिंक ऑफ रीजन ऑफ दिस, इसका रीज़न हम सभी जानते हैं भी, पौधे का पानी का लॉस उससे कम होता है रेगिस्तान में, क्योंकि वैसे ही पानी कम होता है। इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ द ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम। देखिए अगर हम बात करें आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम, अगर हम पौधे के पूरे जो तना है, जो स्टार्टिंग का तना है, उसकी बात नई टहनियों से करें या नए पौधे के स्टेम से करें कंपेयर, प्लांट्स ग्रो ऑर्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज अंडरगोइज सर्टन चेंजेस, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है उसके बाहर की जो टिश्यूज़ हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं, मतलब कि मुख्य रूप से तने की बात हम करें तो उसमें कुछ चेंज होते रहते हैं। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम्स लोकेटेड इन दी कोर्टेक्स फॉर्म्स लेयर ऑफ द सेल्स विच इज कंस्टिट्यूट द कोर्क। देखिए वो कोर्क यानी कि छाल की बनी होती है, जैसे छाल होती है पौधे की। सेल्स ऑफ कोर्क आर डेड एंड कम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, वो डेड होती हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दी आर आल्सो हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड सोब्रेंस इन दियर वाल्स, उसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो कौन सा सब्सटेंस होता है, सोब्रेंस होता है। दैट मेक देम इम्प्रेवियस टू गैसेस एंड वाटर, जिससे उसके अंदर से गैसेज और वाटर का एक्सचेंज होता रहता है। देखिए कोरक होते ऊपर गब, ये पेड़ पौधे की छाल जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज है ये। रूफ्ट्राट्स एपिडेरियम्स है। देखिए आज हम यहीं तक करते हैं, आगे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।